नमस्कार दोस्तों, द प्लांट गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम जो है नींबू के पौधों में फूल और फल किस तरह से ज़्यादा लगे उसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों का ज़्यादातर लोगों का प्रश्न ये होता है कि हमारे यहाँ नींबू पे बहुत सारे पत्ते हैं या बहुत सारे फूल खिलते हैं लेकिन फल नहीं बनता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पत्ते बहुत सारे होते हैं लेकिन फूल नहीं आता, और यदि फूल आ जाता है तो उसका फल बड़ा नहीं बनता। दोस्तों, इन सभी समस्याओं का एक मैं आपको यहाँ पर सलूशन दूंगा और 2-3 विधियों से बताऊंगा कि आप अपने नींबू की केयर कैसे करें। फरवरी मार्च का महीना शुरू हुआ है। इन महीने में जो है नींबू के पौधों पे बहुत सारे फूल आते हैं और फूल खिलने का समय होता है, उसके बाद में उसका फल बनता है। तो मित्रों, किन कारणों से हमारे यहाँ नींबू पे फल नहीं आते हैं, चलिए देखते हैं और उसका हम इलाज ढूंढते हैं। सबसे पहले हम जो हमारे नींबू पे फल आए हैं, फूल आ गए हैं, ये देखिए, ये फूल शुरू हो गए हैं नींबू पे, और ये जो है आप पूरे पौधे पे देख सकते हैं कि ये नींबू के फूल इस तरह से आ गए हैं। और ये फूल आगे जाके फल बने और हमको फल प्राप्त हो सके, उसके लिए हमको 2-3 चीज़ों की सावधानी रखनी पड़ती है। तो मित्रों, ये फल बनने की प्रक्रिया है, परागकण के माध्यम से होता है। पॉलिनेशन प्रक्रिया होती है जिसमें जो है फूल से फल बनता है। तो उसके लिए क्या होता है कि इसका माध्यम क्या होता है? माध्यम होती है तितलियां और मधुमक्खियां। जहाँ पे मधुमक्खियां और तितलियां बहुत ज़्यादा होती है तो उस पौधे पे ज़्यादा से ज़्यादा फूलों को फल में तब्दील हो जाता है। तो हमको कोशिश करना है कि हमारे बगीचे में या तो मधुमक्खी आए या तितली आए, ऐसी व्यवस्थाएं करना चाहिए। या हमारे गमलों में जहाँ पर गेंदे के फूल लगे हैं या और भी बहुत सारे फूल लगे हैं, तो हमको कोशिश करना है कि इस महीनों में जब फूल आते हैं नींबू के पौधों पे, उस समय हमको या तो नींबू के गमले को उन फूलों के बीच में रखना चाहिए या तो उन फूलों को नींबू के बगीचे के पास में रखना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर मधुमक्खियाँ और तितलियाँ आ सके और इसका परागकण जो है प्रोसेस हो सके। तो मित्रों, एक तो ये बात हो गई। दूसरी ये बात हो गई कि हम उसको किस तरह से, मधुमक्खियाँ यदि नहीं आ रही है, तितलियाँ नहीं आ रही है, तो किस तरह से परागकण को हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है, तो उसके लिए हमें जो है एक उपाय करना पड़ेगा। या तो हमें फूलों का, हमने बताया कि फूल पास में फूल के पौधे रखना है, या दूसरा विधि ये है कि आप जो है शहद, 1 चम्मच शहद लेंगे और उस शहद को 1 लीटर पानी में अच्छे से मिलाने के बाद में हम पौधे पे स्प्रे करेंगे। मैं आपको वो भी बताता हूँ कि हम किस तरह से शहद को उपयोग करते हैं। दोस्तों, हमें 1 लीटर पानी ले लेना है और उसमें 1 चम्मच शहद डालना है। ये शहद जो है, इस शहद को इस पानी में मिला लेंगे और इस पानी को जो है हम पौधे के ऊपर स्प्रे करेंगे। इससे ये होगा कि मधुमक्खी शहद की गंध से और इसकी मिठास से जो है पौधों पे बैठेगी, और ये मीठा पानी होता है तो तितलियां भी आएगी और हमारे पौधे में पॉलिनेशन जो है, परागकण की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होगी और हमारे पौधे में बहुत बढ़िया फ्लावर से फल बन जाएगा। तो मित्रों, ये हमने ये बना लिया सॉल्यूशन। इसके बाद में हमें पौधे पे छिड़काव करना है बहुत अच्छे तरह से। स्प्रे पंप से लेके पूरे पत्ते को नहलाना है, और जितने भी हमारे पास इस तरह के फलदार पौधे हैं, कोई से भी हो, नींबू के साथ में जो भी फलदार पौधे जिसमें फूल आ रहे हैं, उसको हम यदि इसका स्प्रे करेंगे तो परागकण की विधि से या परागकण की प्रक्रिया से ये जो है बहुत सारे फूल जो है फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक तो ये विधि हुई शहद वाली। दूसरी विधि ये हो गई कि आपको जब हम पौधा लगाते हैं उस समय बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, लेकिन जब फल लगता है उस समय हमको पौधे में और भी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है। जैसे क्या होता है कि फास्फोरस और कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। जब फूलों को फल में तब्दील होता है उस समय इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए हमें कैल्शियम युक्त खाद डालना चाहिए, और उसके साथ साथ में चाय पत्ती, सरसों की खली और जिसको हम मस्टर्ड केक बोलते हैं, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो मस्टर्ड केक को 1 दिन पहले 1 लीटर पानी में डुबो देना है, और रात भर में जब वो गल जाएगा तो उसका जब पानी निकलेगा तो उस पानी को हमें उस पौधे में डालना है, जिससे कि हमारा पौधे में बढ़िया से फूल से फल बनने की प्रक्रिया तेज़ी से होगी और हमें फल ज़्यादा प्राप्त हो पाएंगे। इसके बाद में जो है एक चाय पत्ती की विधि है, जो हम जनरली घर में चाय पीते हैं, उसको भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो मित्रों, हमें चाय पत्ती ले लेना है। ये भी फल जो है नींबू में फल देने के लिए हमको बहुत मददगार रहेगी। तो हमको
एक गमले में जो है 1 चम्मच डालना है चाय पत्ती। इसके साथ साथ में सरसों की खली डालना है और केले के छिलके से बना हुआ हमें खाद डालना है। हमें केले के छिलके लेना है, उसको धूप में सुखा लेना है। सूखने के बाद में उसका पाउडर बना लेना है और पाउडर बनाने के बाद हम या उसको डायरेक्ट जो है इसमें उपयोग कर सकते हैं, या तो फिर उसको हम 1 रोज पहले उस पाउडर को पानी में गला दें और उसके बाद में उस पानी को उपयोग कर सकते हैं। उसमें फास्फोरस और पोटेशियम बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिससे हमें नींबू के पौधे में इसके फल लेने में बहुत मदद मिलती है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फल प्राप्त होते हैं। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और अपने बगीचे के साथ में गार्डन में जो भी नींबू के पौधे लगे हुए हैं उसमें आप ये करके देखेंगे, जिससे आपके नींबू के पौधों में बढ़िया से फल टिकेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। द प्लांट गुरु पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो आगे भी बनाते रहे। नमस्ते।